देखिए यहाँ कह रहा है 5 लगातार सम संख्याएं ए बी सी डी ई का औसत 106 है, तो बी और डी का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए ए बी सी डी और ई इनका औसत क्या दिया गया है 106। तो मान लेते हैं कि ए जो है x है, तो लगातार कह रहा है, तो सम संख्या है तो x+2 दूसरा नंबर हो जाएगा और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा x+4। दो दो ऐड जोड़ते जाएंगे, सम संख्या है तो हम कैसे सम संख्या लगातार लिखते हैं, जैसे 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 2 में 2 जुटा 4 बना, 4 में 2 जुटा 6 बना, 6 में 2 जुटा 8 बना, मतलब हर अगला जो अंक निकालना है तो 2 2 जोड़ते जाते हैं। तो यहाँ x है, x में 2 जुटेगा तो अगला निकल जाएगा, फिर इसमें 2 जुटेगा तो अगला निकल जाएगा, इसमें 2 जुटेगा तो अगला निकल जाएगा, तो अगला क्या हो जाएगा x+6 और अगला क्या हो जाएगा x+8 है। और इनका जो है एवरेज दिया है 106, औसत दिया है 106, तो सबको जोड़ देंगे, इन सब को क्या करेंगे जोड़ देंगे और 5 से भाग दे देंगे, क्योंकि 5 नंबर है और यही बराबर हो जाएगा 106। तो यहाँ से हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा, x का वैल्यू क्या आ जाएगा 102। 102 क्या आ गया x, हमें निकालना क्या कह रहा था b और d का गुना, b और d, b कितना है, b है x+2, तो b हमारा कितना आ जाएगा 102 + 2 कितना होता है 104, और d क्या है हमारा, d है x+6, यानी कि d हमारा कितना आ जाएगा 102 + 6 यानी कि 108 है। तो हमें b × d, b गुने d करना है, तो 104 × 108 करेंगे तो कितना आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 11,232। ये हमारा आंसर हो गया। अब इस क्वेश्चन में देखिए, एक कक्षा में 16 लड़कों का औसत वजन 60.25 है। 16 लड़कों का औसत वजन कितना है 60.25 है किलोग्राम है, और शेष 10 लड़कों का औसत वजन 45.75 है। 10 लड़कों का कितना है 45.75 है। कक्षा में सभी लड़कों का औसत वजन लगभग है, तो सभी लड़कों का निकालना है। तो देखिए 16 का कितना दिया गया है 60.25, तो 16 को गुना कर देंगे 60.25 प्लस सभी का निकालना है, तो प्लस करेंगे तो ये हमारा 16 का टोटल वजन निकल गया। अब हमें 10 का भी इसमें जोड़ देंगे, 10 गुने 45.75, ये हमारा 10 का कुल वजन हो गया ये, और ये हमारा 16 का हो गया। तो टोटल जो है विद्यार्थी कितना हुए, तो यहाँ 16 है और यहाँ 10 है, 16 और 10 कितना हो जाएगा 26। इसको जो है 26 से भाग दे देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, और आंसर कितना आएगा 54.67। कह रहा है 8 शेरों का एक समूह है, एक शेर समूह छोड़ देता है और एक नया शेर समूह में शामिल हो जाता है। मतलब 8 शेरों का एक समूह है जिसमें से कि एक शेर निकल जाता है और एक नया शेर आ जाता है। इसके कारण शेरों की औसत उम्र 2 साल पहले की औसत आयु के बराबर हो जाती है। यदि जाने वाले सदस्य का उम्र 42 वर्ष था तो नए शेर का उम्र क्या होगा। तो देखिए पहले जो 8 शेर थे इनका औसत आयु क्या हो गया x हो गया, x हो गया। जो पहले थे, जैसे शेर गया था ना आया था, तो ये पहले 8 शेर थे तो इनका औसत आयु मान लेते हैं x है। लेकिन इसमें से 8 शेर हैं तो इसमें से एक शेर चला गया -1, तो यहाँ कितने बच्चे 7 है, और इसी में +1 हो गया, यानी कि फिर से एक शेर आ गया, +1 हो गया तो फिर से 8 हो गए। अब जो औसत आयु है 2 वर्ष पहले के बराबर हो जाता है। 2 वर्ष पहले का मतलब भी यही हुआ कि 2 वर्ष सारे में से कम हो जाता है, जितने भी शेर हैं उनमें से 2 वर्ष कम हो जाता है, यानी कि औसत आयु कितना हो जाता है x-2, यानी 8 शेरों का औसत आयु कितना हो जाता है x-2। ये कब हुआ, जब फाइनल, जब एक शेर चला जाता है और एक शेर आ जाता है, तब का ये औसत आयु कितना है x-2। तो देखिए पहले 8 शेरों का औसत आयु कितना था x था, यानी कि 8 शेरों का निकल गया औसत आयु ये पहले, और जब एक शेर छोड़ देता है, एक शेर छोड़ देता है वो कितने केजी का था 42, तो माइनस करेंगे 42 और एक शेर आ जाता है, तो मान लीजिए कि उस शेर का उम्र y था, और कितने शेर हो गया 8 है। देखिए यहाँ पर एक शेर छोड़ 8 के 8 का उम्र निकल गया, और यहाँ से हमारा एक शेर छोड़ा उसका उम्र घटा दिए, और एक शेर जो जुड़ा उसका उम्र हम जोड़ दिए और भाग दे दिए 8 शेर, क्योंकि अभी भी कुल जो है 8 ही है, और यही हमारा आया है x-2। जो 8 शेर लास्ट में बचते हैं उसका भी जो एवरेज है औसत है कितना है x-2। तो इसको हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से हमारा y बराबर कितना आ जाएगा 26, यानी कि जो नया शेर आया है इसका उम्र कितना है 26 साल। देखिए यहाँ कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 18 है। 6 संख्या का औसत कितना है 18 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाता है तो औसत 17 हो जाता है। देखिए पहले कुल 6 संख्या थी, उनका औसत कितना था 18, तो 6 गुने 18 कर देंगे तो पूरा आ जाएगा। अब इनमें से एक संख्या हटा दी जाती है, तो संख्या हटा दी जाती है उसको मान लेते हैं x को हटाई जाती है, x है उसका वैल्यू x है, इसको हटाई जाती है। तो अब कितने संख्या बचते हैं, तो पहले 6 थे अब बचेंगे कितने 5 है, और यही औसत हमें दिया गया है। ऊपर हमारा टोटल निकल गया और नीचे में हम जो कितने थे उससे भाग दे दिए, तो यही हमारा औसत कितना दिया गया है 17 दिया गया है। तो यहाँ से हम x को सॉल्व कर लेंगे तो x हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा 23 आ जाएगा। देखिए यहाँ कह रहा है पहले 1234 संख्याओं कौन सी यहाँ पर संख्याएं होंगी। यहाँ पर ऑप्शन के ऑप्शन यहाँ पर समझिए, ऑप्शन हमारा है सम, विषम, अभाज्य और प्राकृतिक। इनमें से कौन सी यहाँ पर होगा जो कि जिनका की औसत जो है 1234 ही आएगा। पहले 1234 संख्याओं का औसत 1234 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो ये याद रखिएगा कि प्रथम पहले n विषम संख्याओं का औसत n होता है, मतलब पहले जो n विषम संख्याएं होंगी उनका जो औसत निकलेगा वो n ही निकलेगा। तो वैसे ही यहाँ पर 1234 विषम संख्याओं का औसत 1234 ही होगा। ये कितनी बार डायरेक्ट जो है एग्जाम में पूछा जाता है।
देखिए यहाँ कह रहा है सचिन तेंदुलकर की 11 पारियों में एक निश्चित औसत है, उसने अपनी 12वीं पारी में 120 रन बनाकर अपना औसत 5 रन की वृद्धि कर ली। तो मान लेते हैं कि 11 पारी में उसका औसत सचिन तेंदुलकर का कितना है, 1 से। अब उसका एक वृद्धि कर लेता है, मतलब कि एक और मैच खेलता है 12वीं पारी, तो प्लस 1 यानी कि 12वीं पारी में उसका औसत कितना हो जाता है, तो हो जाता है x प्लस 5, 5 रन की औसत में वृद्धि हो जाती है। और 12वां पारी में जो है रन कितना मारता है, 120 रन ज़्यादा मारता है। तो देखिए औसत क्या हो जाएगा, 11 पारी में उसका औसत कितना था, x, तो ये हो गया 11 पारी का औसत। और उसमें 12वीं पारी में कितना मारता है, तो प्लस 120 रन, 120 रन ये हो गया 12 पारी का जो है कुल रन हो जाएगा, ये 11x 11 पारी का, और 120 रन 12वीं पारी मारता है, तो ये पूरा ऊपर वाला क्या हो गया, 12 पारी का औसत। और डिवाइड देंगे, भाग देंगे 12 से, और ये 12 पारी का हमारा औसत क्वेश्चन के अनुसार क्या आया है, पहले x था, अब x प्लस 5 हो जाता है, तो बराबर x प्लस 5 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके हम यहाँ से x निकाल लेंगे, तो x हमारा क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो पूछ रहा था उसका नया औसत, तो नया औसत है x प्लस 5 यानी कि 65 हो जाएगा। देखिए यहाँ कर रहा है 8 संख्याओं का एक साथ लिया गया औसत 12 है, यानी कि कितने संख्याएं हैं, 8 है। 8 का औसत कितना है, 12। इनमें से 2 संख्याएं 0 है, 2 संख्याएं 0 है, यानी कि यहाँ पर देखिए 8 संख्याएं हैं, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझिए। लेकिन देखिए यहाँ 2 दिया है, 4 दिया है, 6 दिया गया है, 0 दिया गया है और 0 दिया गया। यहाँ संख्याएँ कुल कितनी होगी, 5 है, लेकिन इसमें 2 संख्याएँ जो हैं ये हमारी क्या है, 0 है। तो देखिए 6 4 10 2 12, 12/5 जरूर करेंगे, लेकिन इसमें 2 संख्याएँ 0 है। अगर इन 0 को हटा दिया गया है तो ऊपर में जो है अभी जो हमारा यहाँ पर एवरेज इन पाँचों को लेते हैं, तो एवरेज कितना आता है, 2.5 आता है। लेकिन अगर हम इन दोनों 0 को हटा दें तो हमारा औसत कितना आ जाएगा, 12/3, यानी कि औसत हमारा बढ़ जाएगा। यानी कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन 8 संख्या का सम कितना हो जाएगा, तो 8 × 12 हो जाएगा। ये 8 संख्या का सम हो गया, लेकिन अब जो सम है ये 6 अंकों के ही बराबर है, यानी कि इसमें से 2 0 हैं, 2 संख्या जो है ये 0, 2 जो है ये 0 है। तो अब जो है 6 बचे, तो ये जो 6 नंबर हैं, 6 नंबर का सम, नंबर का योग, ये किसके बराबर है, 8 × 12। तो यहाँ पर कह रहा था कि शेष सभी संख्याएं बराबर है, तो अशून्य संख्याओं का मान्य ज्ञात करना है। तो ये क्या है, 6 का योग है, ये क्या है, 6 का योग है, यानी कि 8 × 12 क्या है, 6 गो नंबर जो है बराबर है। तो इसको हम 6 से भाग दे देंगे, क्योंकि ये सारे नंबर जो हैं बराबर है। जैसे मान लीजिए कि 8 है, 8 में 3 नंबर हमारे बराबर है, तो 8 में यदि 3 नंबर हमारे बराबर हैं तो ये क्या क्या बनेंगे, 8 में 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर दशमलव में आ जाएगा। लेकिन अगर हम 12 की बात करें तो 12 में अगर 3 नंबर बराबर होते हैं तो 12 में हम 3 से भाग दे देंगे तो 4 आएगा, यानी कि हमारा प्रत्येक नंबर कितना होगा, 4 होगा। वैसे ही यहाँ पर 8 × 12 है, इसमें 6 नंबर जो है बराबर बराबर बांटे गए हैं, तो 6 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8 दूनी 16, यानी प्रत्येक नंबर जो है 16 होंगे। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 6 व्यक्ति एक होटल में भोजन करने के लिए गए, उनमें से 5 प्रत्येक भोजन पर 32 रुपये प्रत्येक दर से खर्च करते हैं, यानी कि 5 व्यक्ति का औसत कितना है, 32। ये क्या है, औसत, 5 व्यक्ति का औसत है। जबकि छठा व्यक्ति सभी 6 व्यक्तियों के औसत से 80 रुपये अधिक खर्च करता है। तो 6 व्यक्ति का औसत हम मान लेते हैं कि x रुपया है, 6 व्यक्ति का औसत जो है x रुपया है। तो छठा व्यक्ति 6 व्यक्ति के औसत से, ये x रुपया क्या है, औसत है, ये x हमारा क्या है, औसत है 6 व्यक्ति का। तो कह रहा था कि छठा व्यक्ति जो है 6 के औसत से 80 रुपया ज़्यादा खर्च करता है। तो छठा व्यक्ति कितना खर्च करता है, तो x प्लस 80, x रुपया 6 का औसत है, लेकिन छठा व्यक्ति 80 रुपया औसत से ज़्यादा खर्च करता है। तो कह रहा है सभी व्यक्तियों द्वारा एक साथ खर्च की गई धनराशि क्या है। तो सभी व्यक्तियों द्वारा एक साथ खर्च की धनराशि क्या है, तो देखिए 5 व्यक्तियों का धनराशि कितना है, 32, यानी कि 5 × 32, ये 5 व्यक्तियों का धनराशि कुल हो गया। और प्लस छठा कितना खर्च करता है, x प्लस 80, ये हमारा छठा खर्च करता है। तो ये पूरा हो गया 6 व्यक्ति का धनराशि, ये पूरा क्या हो गया, 6 व्यक्ति का धनराशि, और भाग दे देंगे 6 से, तो 6 का औसत निकल जाएगा, और यही हम माने हैं x के बराबर। तो यहाँ से हमारा बराबर हो जाएगा x। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 48। हमें 6 व्यक्तियों का निकालना है कुल, तो 6x कर देंगे, एक का हमारा औसत कितना, एक का ये क्या है, x 6 का औसत है, तो 6 से गुना कर देंगे, यानी 6 × 48, यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 288। ये 6 ने टोटल खर्च किए। देखिए यहाँ कह रहा है 13 संख्याओं का औसत 47 है, पहली 3 संख्या का औसत 39 है। देखिए यहाँ पर मैं 13 संख्याओं का औसत कितना दिया गया है, 47। 13 संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, 47। पहली 3 संख्याओं का औसत 39 है, पहली 3 संख्या यानी 1 से लेकर 3 संख्याओं का औसत कितना है, 39 है। अगले 7 की संख्या 49 है, मतलब कि यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर है। अगले 7 संख्याओं का औसत 49 है, यानी कि 4 से लेकर 10 तक इसका कितना है, औसत 49 है। 1 से 3 तक 39, अगला 7 क्या हो जाएगा, 4 से 10 तक 49 है। 11वीं संख्या 12वीं संख्या से दोगुना है। जितना भी 12वीं संख्या है, मान लेते हैं कि 12वीं संख्या x है, तो 11वीं संख्या कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये 11वीं संख्या है और ये 12वीं संख्या है। और आगे कह रहा है
और 12वीं संख्या 13वीं संख्या से 3 कम है। 12वीं संख्या जो है 13वीं संख्या से 3 कम है, यानी कि 13वीं संख्या 3 ज़्यादा है, तो 13वीं संख्या क्या हो जाएगा x प्लस 3। तो यहाँ से हमारा सारा निकल जाएगा। तो कह रहा है 11वीं संख्या और 13वीं संख्या का औसत क्या है। तो 13 संख्याओं का औसत हमें दे रखा है 47, 13 गुने 47, और यही बराबर हो जाएगा, इन सब को औसत को जोड़ देंगे तब 1 से 3 का है 39, यानी 3 संख्याओं का है 39 प्लस अगले 7 का है 49, तो 7 गुने 49 और प्लस 11वीं संख्या है 2x प्लस 12वीं संख्या है x प्लस 13वीं संख्या है x प्लस 3। ये दोनों क्या हो गए बराबर हो, क्योंकि इधर भी हम कुल संख्या जोड़ दिए हैं और यहाँ भी औसत से जोड़ दिए हैं कुल संख्या। तो यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो x क्या आ जाएगा हमारा 37 आ जाएगा। 11वीं संख्या और 13वीं संख्या का औसत, 11वीं और 13वीं का औसत यानी कि 2x प्लस 3 और बटे में कितना हो जाएगा, 2 संख्या है तो 2, तो 2x और 3x 2x और x कितना हो जाएगा 3x प्लस 3 बटा 2। यहाँ से 3 कॉमन लिए तो x प्लस 1 बटा में 2 बचा। ये यहाँ पर x क्या है 37 और 1 38, 38 को 2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा 19 हो जाएगा। 19 और 3 57, यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा 57। देखिए इस क्वेश्चन के लिए एक बात याद रखिएगा कि अगर हम सारे संख्या, हमारा यहाँ पर दिया गया 5 संख्या a b c d e, इन 5 संख्याओं में का औसत हमें दिया गया है x। अगर हम इन 5 संख्याओं में प्रत्येक में हम 2 जोड़ेंगे, यहाँ पर 2 जोड़ रहे हैं, प्रत्येक में 2 जोड़ रहे हैं, तो हमारा जो औसत में भी बदलाव आएगा, ये भी औसत भी क्या हो जाएगा, औसत में भी 2 जुट जाएगा, यानी कि x प्लस 2 हो जाएगा। अगर हम प्रत्येक में -2 करेंगे, प्रत्येक में हम जो है -2 करेंगे, प्रत्येक में क्या कर रहे हैं -2, तो औसत भी क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अगर हम प्रत्येक में गुना 2 कर रहे हैं तो औसत में भी हमारा गुना 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि अगर हम प्रत्येक में वही सेम चीज़ कर रहे हैं तो हमारा औसत में भी वही होगा। तो यहाँ कह रहा है 39 संख्याओं का औसत 17 है। 39 संख्याओं का औसत हमारा कितना दिया गया है 17, ये क्या है हमारा औसत है। प्रत्येक संख्या को 12 से गुना किया जाता है, फिर प्रत्येक संख्या में 16 जोड़ा जाता है, अंत में इस प्रकार प्राप्त संख्या 11 से विभाजित होती है। इस प्रकार प्राप्त संख्याओं का नए सेट का औसत क्या होगा। तो देखिए यहाँ जो भी किया जा रहा है प्रत्येक में किया जा रहा है, यानी औसत में भी वही बदलाव आएगा। तो पहले हमारा क्या किया जाता है, जो औसत पुराना है 17, तो पहले क्या किया जाता है, इसमें 12 से गुना किया जाता है, 12 से गुना किया जाता है, फिर 16 को जोड़ा जाता है। तो यहाँ भी 16, औसत में भी 16 जुड़ जाएगा, और जो ये जो रिजल्ट आता है, जो भी यहाँ पर संख्या आती है, इसको अंत में 11 से भाग दे दिया जाता है, 11 से भाग दे दिया जाता है, तो औसत में भी भाग दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमारा नया औसत इस रूप में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आगे इसको सॉल्व करेंगे तो 220 और भाग दे रहे हैं 11 से, तो हमारा आ जाएगा यहाँ पर 20। तो नया औसत कितना हो जाएगा 20। यहाँ कह रहा है प्रथम 10 प्राकृतिक सम संख्याओं का माध्य है। तो प्रथम 10 संख्याओं का निकालना है, तो हम प्रथम 10 यानी कि 2 + 4 + 6 + 8 प्लस ऐसे ही करते करते 10 संख्याएँ हमें लेनी है। तो इनका औसत निकालना है, तो 10 ही संख्या है, तो भागे 10 कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ कह रहा है एक बल्लेबाज अपनी 20वीं पारी में 110 रन बनाए, जिससे उसका औसत 4 रन बढ़ गया। तो 20वीं पारी के बाद उसका औसत क्या है, मतलब कि देखिए 19 पारी तक उसका औसत मान लीजिए कि x है। तो 20वीं पारी में क्या किया कि प्लस 110 रन बनाया, मतलब 110 रन बनाया तो उसका 20 पारी हो गया। तब उसका औसत क्या होता है x + 4। तो हमें x + 4 ही निकालना है कि जो 20 पारी के बाद उसका औसत कितना होता है। तो देखिए 19 पारी तक कितना औसत था, 19 गुने x, और इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई तो 110 रन की। तो ये कितने पारी का कुल रन हो गया, तो 20 पारी का, और 20 पारी का हमारा औसत कितना, पहले x था, अब 4 बढ़ जाता है तो x + 4 हो जाता है। तो हम यहाँ से बस इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा x आ गया 30। तो 30 कब तक का था, जब 19 पारी जब खेला था तब तक का था। जब 20 पारी के बाद हमारा क्वेश्चन में पूछ रहा है, तो 20 पारी के बाद औसत क्या है x + 4, यानी कि 30 + 4 कितना हो जाएगा 34। इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 12 व्यक्तियों के बीच पहले 11 व्यक्तियों का औसत 95 किलो है। देखिए पहले 11 व्यक्ति जो हैं इनका औसत कितना है, तो 95 kg, ये क्या है औसत है, ये क्या है औसत है। 12वें व्यक्ति का वजन सभी 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 33 किलोग्राम अधिक है। तो मान लेते हैं कि 12वें व्यक्ति का औसत कितना है, 12 व्यक्ति का औसत मान लेते हैं x kg है, 12 व्यक्ति का औसत है, ये क्या है x kg औसत है। तो 12वें व्यक्ति का औसत वजन कितना हो जाएगा 12 kg, 33 kg अधिक है। 12वें व्यक्ति के औसत से 12वें व्यक्ति का जो वजन है 33 किलो अधिक है। तो 12वें व्यक्ति का वजन क्या हो जाएगा, x + 33 kg हो जाएगा। तो यहाँ पूछ रहा है 12वें व्यक्ति का वजन है, 12वें व्यक्ति का हमें वजन निकालना है। तो यहाँ पर देखिए 11 व्यक्ति का हमारा वजन कितना है 33 kg, प्लस 12वें व्यक्ति का वजन हमारा क्या है x + 33। तो ये ऊपर वाला ये कितने व्यक्ति का वजन हो गया 12 व्यक्ति। तो यहाँ पर 12 से डिवाइड दे देंगे तो हमारे 12 व्यक्ति का औसत आ जाएगा, और 12 व्यक्ति का हम औसत क्या माने हैं x kg, तो बराबर में हो जाएगा x। तो यहाँ से हमारा x निकल के आ जाएगा 98। हमें किसका वजन निकालना है 12वें व्यक्ति का। 12वें व्यक्ति का कितना वजन है x + 33, यानी कि 98 + 33, ये हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है यदि p q + 2 r + 4 और s + 6 t + 8 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं और उनका औसत क्या होगा।
तो देखिए यहाँ पर 2 जोड़ा गया, यहाँ पर 4 जोड़ा गया, यहाँ पर 6 जोड़ा गया है और यहाँ पर 8 जोड़ा गया और 5 क्रमागत संख्या है। तो पहले एक बात आप समझिए कि अगर हम 5 क्रमागत संख्याएँ सम क्रमागत संख्याएँ लिखते हैं या फिर विषम संख्याएँ क्रमागत लिखते हैं, जैसे 3, 5, 7, 9 और 11, ये 5 विषम क्रमागत संख्या है, इसको हम किस प्रकार से लिखे हैं, ये हम केवल और केवल 3 के मदद से ही इन चारों को लिख सकते हैं। हमको 5, 7 कैसे पता चलेगा? केवल 3 की मदद से ही। पहला तो नंबर हो गया 3 और फिर दूसरा नंबर हो गया 3 + 2 और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा 3 + 2 + 2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 + 2 + 2 + 2 2 + 2 + 2। यानी कि अगर हमें चौथा नंबर लिखना है तो हमें इसमें कितना जोड़ना पड़ रहा है 2 + 2 + 2 यानी कि 6 जोड़ना पड़ रहा है और पाँचवा लिखना पड़ रहा है तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 8 जोड़ना पड़ेगा, यानी 3 + 2 + 2 + 2 + 2। यानी कि यहाँ पर देखिए एक कॉमन चीज़ यहाँ पर देखिए कि जो यहाँ पर हम 1 2 बार जोड़ रहे हैं, यहाँ पर हम 2 बार जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 2 जो है 3 बार जोड़ रहे हैं और यहाँ पर 2 जो है 4 बार जोड़ रहे हैं। अगर अगला लिखना रहता तो 2 हम क्या करते 5 बार जोड़ते, यानी कि 2 को 5 से गुना कर देते। अगर अगला लिखना तो अगर अगला लिखते हैं 3 + 2 × 5 डायरेक्ट ऐसे कर देते, यानी कि 3 + 10 कर देते तो अगला हमारा छठा निकल जाता है। लेकिन अभी हम इसी से काम चला लेते हैं। तो इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि हम पहले वाले नंबर से ही अगला क्रमागत संख्या सारा लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 + 2 3 + 4 3 + 6 और 3 + 8। यानी कि जब हम इनमें ये जोड़ रहे हैं 2 4 6 और यहाँ पर 8 जोड़ रहे हैं तो इनके पहले जो नंबर है जिसमें जोड़े हैं, यानी कि ये क्या होंगी, ये सारी की सारी क्या होंगी बराबर होंगी। तो इस क्वेश्चन के अनुसार यहाँ पर 2 जुटा है, यहाँ पर 4 जुटा है, यहाँ पर 6 जुटा है और यहाँ पर 8 जुटा है। यानी कि ये जो सारी नंबर हैं Q R S T ये सारी क्या होंगी बराबर होंगी और जो कि P के बराबर होंगी। यानी कि P बराबर क्या हो जाएगा Q, Q बराबर क्या हो जाएगा R, R बराबर S, S बराबर T, ये सारा क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब हमें क्वेश्चन के अनुसार देखिए इनका हमें औसत निकालना है। तो पाँचों को जोड़ देंगे, यानी कि P + Q + 2 R + 4 S + 6 और T + 8 और बटा में कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा P + Q + R + S + T और प्लस में हो जाएगा 20 और बटा में हो जाएगा 5। तो जब ये सारा नंबर जो है बराबर है, यानी कि P ये भी है, 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 तो ये पाँचों क्या हो जाएंगे 5P हो जाएंगे और प्लस 20 हो जाएगा अपॉन में 5 हो जाएगा। तो यहाँ 5 से ये कट गया, 5 के 20, तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा P + 4 या फिर इसको Q + 4 भी कर सकते हैं, R + 4 भी कर सकते हैं और S + 4 और T + 4 भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि P जो है ये पाँचों आपस में बराबर हैं। तो इसका औसत क्या हो जाएगा P + 4। देखिए यहाँ कह रहा है 11 संख्याओं का औसत 54 है। 11 संख्याएं हैं, इनका औसत क्या है 54 है। यहाँ ये क्या है 54 औसत है। फिर कह रहा है आगे पहली 4 संख्याओं का औसत 48 है, यानी 1 से लेकर 4 तक का औसत कितना है 48 है। ये क्या है हमारा औसत है। फिर कह रहा है अगली 4 संख्याओं का औसत पहले 4 संख्याओं के औसत से 25% है, यानी कि अगली 4 संख्या क्या हो जाएंगी 4 से लेकर 8 तक, इनका औसत क्या है कि पहली 4 संख्याओं का औसत का 25%, यानी 48 का 25% हम निकाल देंगे तो हमारा आ जाएगा औसत। यानी कि ये आ गया 25 चौके 100, 4 एकम 4 12 आ जाएगा। ये हमारा अगली 4 संख्याओं का क्या आ गया औसत आ गया। अब हमारा बचा 9वीं संख्या, 10वीं संख्या और 11वीं संख्या। ये संख्याएं हैं, ये 1 से 4 और 4 से 8 तक है। तो कह रहा है आगे कह रहा है 9वीं संख्या 11वीं संख्या से 8 अधिक है। अगर हम 11वीं संख्या x मान ले तो 9वीं संख्या कितना हो जाएगा x + 8 है। और कह रहा है 10वीं संख्या 11वीं संख्या से 4 अधिक है। और 10वीं संख्या जो है 11वीं संख्या से कितना अधिक है 4। तो 11वीं संख्या x है तो 10वीं संख्या कितना हो जाएगा x + 4। तो आगे कह रहा है 9वें और 10वें संख्याओं का औसत क्या होगा। तो बस इतना ही पर हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। 11 संख्याओं का औसत क्या है 11 × 54 और 1 से 4 का औसत क्या है 4 संख्याओं का औसत है 48 प्लस 4 अगले 4 संख्याओं का औसत कितना है 12, 4 गुने हो जाएगा 12। 9वीं संख्या कितना है x + 8 और 10वीं संख्या कितना है x + 4 और 11वीं संख्या कितना है x। तो यहाँ पर हमारा 11 संख्याओं का कुल निकल गया यहाँ पर और ये हमारा बराबर आ गया जब हम इसके औसत जैसे बारी बारी से जो दिया गया है ये 9वीं संख्या 10वीं संख्या 11वीं संख्या और यहाँ पर हमारा 4 संख्याओं का औसत को गुना कर दिए 4 से, तो यहाँ 4 संख्याओं का योग निकल गया, यहाँ भी 4 संख्याओं का योग, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर। तो यहाँ से हमारा x निकल कर आ जाएगा, x कितना आ जाएगा यहाँ से हमारा आ जाएगा 50 और किसका किसका पूछ रहा था 9वें और 10वें। तो ये हमारा 50 और 8 कितना हो जाएगा 58 और यहाँ 50 और 4 कितना हो जाएगा 54। इन दोनों का औसत निकालना है तो इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे तो हमारा आ जाएगा 56। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। तो प्रथम 50 का प्राकृतिक संख्याओं का औसत हम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला का यूज करते हैं n + 1/2। तो प्रथम 50 का रहा है तो 50 + 1/2 ये कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा 25.5। ये हमारा आंसर हो गया।
देखिए यहाँ करा 11 छात्रों के समूह का औसत वजन कितना है 37 किलोग्राम। 11 जो छात्र हैं इनका औसत कितना है 37। ये क्या है औसत, यहाँ औसत लिख देते हैं। जब एक छात्र ने समूह छोड़ दिया तो समूह का औसत 35 किलोग्राम हो जाता है। तो एक छात्र ने क्या किया, समूह छोड़ दिया। 11 छात्र का औसत कितना था, 11 गुने 37 था, तो 11 गुने 37 कर दिए, 11 छात्र का कुल वजन आ गया। और एक छात्र ने छोड़ दिया, तो एक छात्र जिसने छोड़ा है उसका हम x मान लेते हैं, तो x को घटा देते हैं। अब जो है ये कितने छात्र बचे, यहाँ पर 11 थे, एक का घटा दिए तो अब 10 ही बचे, तो 10 से हम भाग देंगे तो ये हमारा 10 छात्रों का औसत आ गया। जो 10 छात्रों का औसत क्वेश्चन में दिया गया है 35 दिया गया है। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 57। यानी कि जो छात्र छोड़कर गया था उसको हमने x माना था, वो हमारा 57 आ चुका है। तो यही हमारा आंसर हो गया। देखिए यहाँ करा एक छात्र द्वारा कुछ विषयों में प्राप्त अंकों का औसत 80 है। तो कुछ विषय हैं, मान लीजिए कि x विषय हैं, इनमें जो प्राप्त अंक हैं उनका औसत कितना है 80 है। 80 क्या है, हमारा औसत है। यदि औसत की गणना उच्चतम और न्यूनतम अंकों को हटा कर की जाती है तो मान 81 प्राप्त होता है। अगर हम उच्चतम जो सबसे ज़्यादा नंबर जिसमें लाया होगा वो और सबसे कम जिसमें लाया होगा वो दोनों हटाकर अगर मान देखते हैं तो कितना आता है 81 आता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं उच्चतम और न्यूनतम हटाने के बाद 81 औसत आता है। यदि छात्र द्वारा प्राप्त सर्वाधिक अंक 92 हैं, जो उच्चतम अंक है, कितना अंक, उच्चतम अंक कितना है 92 है, उच्चतम अंक कितना है 92 है, तथा विषम विषयों की संख्या पहली सम अभाज्य संख्या कितना होता है 2, व दूसरे विषम संख्या के अभाज्य संख्या। तो दूसरी विषम संख्या कौन सा होता है जो कि अभाज्य है, तो पहला होता है 3 और दूसरा होता है 5। यानी कि विषयों की संख्या कितनी आ गई 10 उसकी टोटल विषय हैं। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x माने थे x विषय, तो अब हम यहाँ 10 विषय कर देते हैं। यानी कि 10 विषय में उसका औसत कितना है 80। यहाँ पर कह रहा था गुणनखंड के बराबर है, तो न्यूनतम अंक क्या है। तो देखिए केवल समझाने के लिए ये बता रहा हूँ। यहाँ पर हमारे 10 जो है सब्जेक्ट हैं, विषय हैं, जिनमें से हमें इन 8 का औसत दिया गया, क्योंकि यहाँ पर कह रहा था कि उच्चतम न्यूनतम को हटाने के बाद औसत कितना है 81। ये जो हमारे बीच के हैं इन 8 का औसत कितना है 81 दिया गया है। और हमारा उच्चतम का मालूम है कितना है 92, ये हमारा क्या है 92। तो हमारा न्यूनतम निकल जाएगा। तो न्यूनतम हमारा कितना हो जाएगा, न्यूनतम कितना हो जाएगा, तो टोटल नंबर कितने हैं, टोटल जो है 10 में उसका औसत है कितना है 80। यानी कि 10 गुने 80 हो जाएगा और माइनस कर देंगे। ये हमारा 8 का मालूम है, 8 का कितना हो जाएगा 8 गुने 81, और बड़ा वाला सबसे बड़ा वाला भी मालूम है -92। तो इन सब को यहाँ से लेकर यहाँ तक हम घटा चुके हैं। तो यहाँ तो हमारा ये निकल गया। तो देखिए 800 माइनस 648 माइनस 92, तो हमारा न्यूनतम कितना आ गया, तो न्यूनतम आ गया हमारा 60। तो समझ गए, ये क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है एक समूह में 8 सबसे छोटी संख्याओं का माध्य 17 है। तो देखिए 8 सबसे छोटी संख्या, यानी कि मान लेते हैं, देखिए 8 सबसे छोटी, 8 छोटी संख्याओं का माध्य हमें कितना दिया गया है 17, यानी कि औसत दिया गया है 17। तो 8 ही तो नंबर नहीं होंगे, 8 से भी कुछ ज़्यादा होंगे। 8 ही तो नंबर नहीं होंगे, 9 होंगे, 10 होंगे, जितने भी होंगे 8 से ज़्यादा होंगे। तो अब मान लेते हैं कि कुल संख्या जो है, कुल संख्या ये मान लेते हैं 8 से ज़्यादा है, यानी कि 8 + x, यानी कि x और हैं। तो हमें केवल और केवल 8 का ही औसत दिया गया है 17। और आगे कह रहा है जबकि एक साथ लेने पर समूह की सभी संख्याओं का माध्य 20 है। यानी कि जब हम कुल संख्या कितनी है 8 + x, 8 + x का जब हम माध्य लेते हैं, 8 + 1 संख्या का जब हम माध्य लेते हैं तो हमारा कितना आता है 20, यानी कि 20 क्या हो गया औसत। तो देखिए आगे कह रहा है यदि सबसे छोटी 8 संख्याएं छोड़ने के बाद बची संख्याओं का माध्य 22 है, यानी कि 8 संख्याएं छोड़ने के बाद, तो यही जो 8 संख्याएं हैं यही इन्हीं का माध्य, यही सबसे छोटी संख्याएं हैं। तो इन्हीं को, यही 8 को छोड़ने के बाद कितना बच रहा है x का हमें माध्य कितना दिया गया है 22। ये हमारा क्या हो गया औसत। तो कह रहा है समूह में कितने संख्याएं हैं ये हमें निकालना है। तो देखिए समूह में कुल कितनी संख्याएं हैं 8 + x, और 8 + x का माध्य कितना दिया गया है 20, यानी कि 8 + x का माध्य कितना दिया गया है 20, और ये बराबर हो जाएगा 8 का माध्य कितना दिया गया है, 8 का माध्य दिया गया है 17, प्लस x का माध्य, 8 + x संख्या है तो 8 का माध्य 17 है, और x का माध्य कितना दिया गया है 22। और तो ये हमारा एक इक्वेशन बन गया, और यहाँ से हमारा x निकल कर आ जाएगा, x आ जाएगा हमारा 12। x क्या आ गया हमारा 12। कुल संख्याएं पूछ रही, तो कुल संख्या कितनी है 8 + x, तो 8 + 12 कितना हो जाएगा 20। तो कुल संख्या कितनी आ गई 20। देखिए यहाँ कह रहा है सेट ए की सतत 9 विषम संख्याओं का योग 621 है, यानी लगातार 9 विषम संख्याओं का योग कितना है 621 है। देखिए तो कितना है 621 है, और संख्याएं कितनी है 9 है, और विषम है, तो इसका जो औसत आएगा वो 5वीं संख्या आएगी, क्योंकि विषम संख्या जो लगातार में होती है जब हम उनका औसत, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो इनका जब हम औसत निकालेंगे तो हमारा जो बीच वाला आता है यही क्या होता है हमारा औसत आता है। यानी कि 5 अगर नंबर है, 5 गो नंबर है, तो 5 + 1 करेंगे और डिवाइड 2 से दे देंगे, तो हमारा जो नंबर आएगा, यानी तीसरा 3 आया है, तो यही जो नंबर है यही इसका औसत होगा। तो यहाँ पर हमारा 9 विषम संख्याएँ हैं, तो 5वां नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 5वां नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, 621 को
9 से भाग दे देंगे तो ये हमारा क्या आ गया, 9 का औसत आ जाएगा, जो कि 5वें नंबर के बराबर होगा, क्योंकि 5 लगातार नंबर विषम संख्याएं हैं। तो हमारा 5वां नंबर क्या आ जाएगा, 5वां नंबर आ जाएगा हमारा 59 69 आ जाएगा 5वां नंबर। अब आगे कह रहा है सतत 6 संख्या वाली एक अलग सेट 2, एक 6 संख्या वाली सेट 2 है जिसकी सबसे छोटी संख्या, सेट 2 की सबसे छोटी संख्या जो है सेट ए की सबसे छोटी संख्या से 15 अधिक है। सेट जो 2 है वो उसकी सबसे छोटी संख्या सेट 1 की छोटी संख्या से 15 अधिक है। यानी कि यहाँ पर सेट 2 की छोटी संख्या ये जो बराबर है सेट 1 की छोटी संख्या प्लस 15 के बराबर है। तो पहला जो सेट है जिसका कि हमारा औसत 6 9 आया है, इसका 5वां नंबर है 6 9, तो इसका हम पहला नंबर फर्स्ट नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, तो फर्स्ट नंबर निकालने के लिए देखिए जब हम लगातार नंबर लिखते हैं जैसे x प्लस 2, x प्लस 4 और x प्लस 8 ऐसे लिखते हैं, तो जो हमारा 5वां नंबर निकालना रहता है 1 2 3 4 6 होता है, यहाँ पर चौथा नंबर में 6 जोड़ते हैं और 5वां नंबर में 8 जोड़ते हैं। तो जो हमारा 5वां नंबर निकालना रहता है उसमें पहले नंबर से 8 जोड़ते हैं। तो उसी प्रकार जब हमारा पहला नंबर निकालना रहता है तो 5वें नंबर में 8 घटा देंगे, यानी कि 69 में से 8 घटा देते हैं तो 61 आता है। यानी कि यहाँ पर हमारा पहला नंबर क्या आ गया 61। तो सेट 2 का पहला नंबर क्या हो जाएगा 61 प्लस 15, यानी कि हमारा आ गया 6 1 7 76 आ गया। यानी सेट 2 का पहला नंबर क्या है 76। तो सेट 2 में कितनी संख्याएं हैं, तो जिसकी सबसे छोटी 6 संख्याएं, सेट 2 में 6 संख्याएं हैं, तो 6 संख्याएं कितना हो जाएगा 76 प्लस 78 प्लस 80 प्लस 82, ये हो गया 4, फिर हो जाएगा 84 और फिर हो जाएगा 86, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर हो गया और 6 से भाग दे देंगे तो इसका औसत आ जाएगा, इसका औसत कितना आ जाएगा 81। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ कह रहा है एक कुश्ती प्रतियोगिता के 3 वर्ग ए बी सी में 100 व्यक्ति हैं, तीनों में कितने व्यक्ति हैं 100 व्यक्ति हैं, सभी वर्गों का औसत भार 84 किलोग्राम है। सभी जो वर्ग हैं इनका औसत भार कितना है 84 किलोग्राम है। यानी कि सभी वर्गों में कितने व्यक्ति थे 100, यानी कि 100 व्यक्ति का औसत कितना है 84, ये क्या है औसत है। 100 व्यक्ति का औसत कितना है 84 किलोग्राम। वर्ग बी और सी का औसत 87.5 किलोग्राम है। तो बी प्लस सी का औसत कितना है 87.5, ये क्या है हमारा बी और सी का औसत। वर्ग ए का औसत 70 किलोग्राम है, ए का औसत कितना है 70 केजी औसत है ये। वर्ग ए में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो वर्ग ए में कितने व्यक्ति हैं ये हमें ज्ञात करना है। तो हम मान लेते हैं कि वर्ग ए में x व्यक्ति हैं, कितने व्यक्ति हैं वर्ग ए में x। तो वर्ग बी प्लस सी में कितने व्यक्ति हो जाएंगे, तो 100 माइनस x व्यक्ति हो जाएंगे। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि 100 व्यक्ति का वजन कितना था 84 और x 100 माइनस x व्यक्ति 100 माइनस x व्यक्ति का वजन कितना हो जाएगा 100 माइनस x गुने 87.5, 100 माइनस x गुने 87.5 हो गया। ये b प्लस सी वर्ग के हैं और प्लस एक के वर्ग का औसत कितना हो जाएगा x गुने 70। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 20, यानी कि वर्ग ए में कितने व्यक्ति हैं 20। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है चैंपियन लीग में रोहित ने 3 मैच में प्रति मैच औसतन 120 रन बनाए। प्रति मैच औसतन कितना बनाए 3 मैच में 120 रन। अंतिम 4 मैच में औसतन 140 रन बनाए। पहले मैच और आखिरी 2 मैचों के लिए रोहित का औसत क्या है, यदि सभी 5 मैच, यानी कि कुल उसने कितने मैच खेले हैं 5 मैच खेले हैं, तो सभी 5 मैचों के लिए उसके औसत जो है 122 है। तो देखिए पहले 3 मैच, तो हम मान लेते हैं कि पहला 5 मैच खेला है, तो x1 x2 x3 x4 और x5 ये हमारा कुल रन प्रत्येक मैच बनाए हैं। तो पहले कह रहा था कि पहले 3 मैच यानी x1 प्लस x2 प्लस x3 बराबर कितना आ जाएगा 3 गुने 120। 3 मैच में कितने का औसत है 120 का, तो x1 और x2 और x3 कितना आ जाएगा 360 आ जाएगा, ये आ गया। और अंतिम 4 मैच में 140 रन बनाए। अंतिम 4 मैच 1 2 3 4 यानी x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 ये हमारा कितना आ जाएगा 140 रन बनाए, यानी 140 गुने 4 ये हमारा आ गया 560 है। अंतिम 4 मैच और पहले 3 मैच। और आगे कह रहा था कि 5 मैच का जो औसत है ये है, 5 मैच का औसत कितना है 122, यानी कि 5 गुने 122 ये आ गया 610, यानी x1 x2 x3 x4 और x5 इन चारों का योग कितना हो जाएगा 610। तो यहाँ से 1 2 और 3 इक्वेशन बने और हमें पूछ किसका रहा है औसत पहले मैच यानी कि x1 और आखिरी 2 मैचों के लिए आखिरी 2 मैच यानी कि x4 x5 प्लस x5 इनका औसत पूछ रहा था। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को घटा देंगे, इसमें से ये वाला इक्वेशन में से इसको घटाएंगे। तो देखिए इसमें हमारा क्या है x2 x3 x4 x5 है और इसमें भी हमारा x2 x3 x4 और x5 है। तो बचेगा क्या, घटाएंगे तो x1 बचेगा। x1 बराबर कितना आ जाएगा 610 में से हम 560 घटा देंगे तो x1 हमारा कितना आ गया 50 आ गया। अब हम दूसरा स्टेप क्या करेंगे कि जो हमारा ये वाला है, ये वाला जो इक्वेशन दिया गया है ये वाला, इसमें से हम इसको घटा लेंगे। तो जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ x2 है और यहाँ x3 है, x2 x3 और यहाँ भी x2 और x3 है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, ये दोनों तो कट जाएंगे, तो बचेगा क्या x4 प्लस x5
माइनस x1 बचेगा और बराबर हो जाएगा 560 में से 360 गया तो कितना बचेगा 200। हमें x1 पता है, x1 कितना है 50 है, तो x4 और x5 का जोड़ कितना आ जाएगा 250 आ जाएगा, 50 इधर जाएगा तो 250। हमें x4 x5 का जोड़ पता चल गया 250 और x1 भी पता है, x1 कितना है 50 और इन तीनों को 3 से भाग दे देंगे तो 100 आ जाएगा, यानी कि ये हमारा औसत जो निकालना था वो 100 आएगा। देखिए कह रहा है 12 व्यक्तियों के पास औसतन 49 रुपये हैं। 12 व्यक्तियों के पास औसतन कितना है 49, यानी कि कुल कितना है 12 गुने 49। यदि 55.5 रुपये वाला व्यक्ति उनसे जुड़ता है, यानी कि इसमें कितना जुड़ता है 55.5 वाला व्यक्ति जुड़ जाता है, तो नया औसत क्या हो जाएगा। तो पहले थे 12, अब एक और जुड़ गया तो 13, तो भाग दे देंगे 13, तो यहाँ से हमारा औसत आ जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 49.5 आंसर। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है 3 दोस्त अमर, रमन और दमन का औसत वजन 70 है, यानी कि अमन ए प्लस रमन प्लस दमन, इनका औसत वजन कितना है 70 है। इनका कितना औसत वजन है 70। एक अन्य व्यक्ति विशाल समूह में शामिल हो गया, यानी कि अमन, रमन, दमन और विशाल, ये जो शामिल हो गए तो औसत वजन कितना हो गया 66 किलो हो गया। अब देखिए कह रहा है अन्य व्यक्ति ताहिर जिसका वजन विशाल से 6 किलोग्राम अधिक है। तो एक है ताहिर जो कि विशाल से कितना है 6 किलोग्राम अधिक है, अमर की जगह समूह में शामिल हो जाता है। अमर की जगह समूह में शामिल हो जाता है, तो देखिए यहाँ से अमर हट गया यानी रमन बचा और ये डी बचा और भी बचा और एक और आ गया ताहिर, इन समूह में शामिल हो जाता है। तो रमन, दमन, विशाल और ताहिर का औसत वजन 75 किलोग्राम हो जाता है। रमन, दमन, विशाल और ताहिर का जो वजन है ये कितना हो जाता है 75 किलोग्राम हो जाता है। तो अमर का वजन क्या है, तो अमर का वजन पूछ रहा है। तो देखिए इन तीनों का वजन कितना था 70, इन तीनों का वजन कितना था 3 गुने 70, ये हमारा इन तीनों का, ये तीनों का वजन आ गया। एक तीनों में औसत वजन था 70, तीनों का वजन आ गया। अब क्या होता है कि विशाल जुड़ जाता है तो प्लस विशाल हो गया। अब ये कितने हो गए 4, तो 4 से भाग देंगे तो औसत आ जाएगा और औसत हमें इन चारों का दिया गया है 66। तो यहाँ से हमारा विशाल का वजन कितना आ जाएगा 54, विशाल का वजन आ गया 54, तो ताहिर का हमारा वजन कितना आ जाएगा 60। और देखिए यहाँ से हमें RDVT यानी रमन, दमन, विशाल और ताहिर इनका औसत वजन कितना आया है, कितना दिया गया है 75। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि रमन और दमन का औसत वजन निकाल देंगे। तो यहाँ से हमारा रमन प्लस दमन का औसत वजन कितना आ जाएगा 75 गुने 4, 75 गुने 4, इन चारों का औसत वजन हो गया। अब इसमें से हम घटा देंगे विशाल का यानी 54 माइनस कर देंगे और ताहिर का भी घटा देंगे और माइनस 60 कर देंगे और दोनों का औसत वजन निकालना है तो 2 से भाग देंगे, यानी रमन और दमन इनका औसत वजन कितना आ जाएगा, या फिर इन दोनों का कुल वजन ही निकाल लेते हैं। तो रमन और दमन का जो है कुल वजन कितना आ जाएगा 186 और यहाँ से इन तीनों का कुल वजन कितना है A प्लस R प्लस D, इन तीनों का हमारा कुल वजन कितना है 70 गुने 3 है, यानी कि 210 है। और R प्लस D इन दोनों का हमें वजन मालूम है 186, तो माइनस कर देंगे 186 तो केवल A का निकल जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 24। ये कितना आ जाएगा 24 kg, यानी कि अमर का जो वेट है वजन है ये कितना है 24 kg। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है M छात्रों के एक कक्षा में परीक्षा के स्कोर का औसत 70 है, यानी कि M छात्रों का औसत कितना है 70 है और N छात्रों के कक्षा का औसत 91 है और N छात्रों का औसत कितना है 91 है। जब दोनों वर्गों के स्कोर संयुक्त किए जाते हैं तो औसत 80 है, तो दोनों वर्गों को जोड़ दिया जाता है, यानी कि M प्लस N का औसत कितना है 80 है, तो N बाई M क्या होगा। तो देखिए यहाँ से क्या करना है, M का कितना औसत है 70 प्लस कर देना है N का कितना औसत है 91, टोटल कितने छात्र हुए M प्लस N और यहाँ से हमारा बराबर आ जाएगा 80, क्योंकि ये पूरा छात्रों का औसत निकल गया जो कि हमें 80 के बराबर दिया गया है। तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे तो N बाई M क्या आ जाएगा 10/11।